हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग आज क्या करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवाइसेस जैसे कि एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल सच डिवाइसेस टुडे itself. Alright, and that is the main thing that what we are going to study today, that is the all the devices which uses the concept we have learned before. मतलब हम लोगों ने EMI स्टडी किया है, ठीक है, हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टडी किया है, ठीक है, फिर हमने फोर्स भी देखा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, राइट. ये सब बातें हमने अभी सिर्फ प्रिंसिपल सीख ले कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है. बट रियल लाइफ में वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैसा होता है, वो कहाँ यूज होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग इजीली अपने घर में देखते हैं, बट फिर भी हमें ये पता नहीं होता कि वो जो वर्किंग हो रही है वो एक्चुअली में उन प्रिंसिपल पे बेस्ड वर्किंग हो रही है जो हम अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू अनलिश ऑल द पावर्स जो कि हम लोगों ने अभी तक सीखा है, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी चीज़ें हमने अभी तक सिर्फ पढ़ी हैं, वो रियल लाइफ में किस तरीके से हमारे आसपास मौजूद हैं, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है. तो ये जो हम लोग सीखेंगे, एसी जनरेटर्स एंड द इलेक्ट्रिक मोटर्स, राइट, ये सब चीज़ें आपको वैसे तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, राइट. तो ये आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में बिल्कुल आएंगी, बट यही चीज़ें इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज ये न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है. तो ये जो कंसेप्चुअल पार्ट है एक्चुअली ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, राइट, NTSC में भी पूछा जाता है, NSCGS में भी पूछा जाता है. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. ऑलराइट, इफ यू वांट एनी DPP और स्टडी मटेरियल यू कैन एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में आपको लिखना होगा TTB010, ठीक है. अगर आप TTB010 लिख देते हैं तो हमारा 10th क्लास का चैनल अपीयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट, एक्सेस दैट, राइट, एंड उसके बाद जो भी चीज़ें उसके ऊपर अवेलेबल है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज द स्टडी मटेरियल, DPPs और प्रिपरेटरी शीट्स भी हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गेट दैम. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली मेक श्योर यू ज्वाइन दैट. नाउ सी, दिस इज द टीम विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर आ सके बेसिकली, एंड मेक यू एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशंस यू वांट टू फाइट फॉर. एंड दिस इज आवर वेरी मच इनिशिएटिव टुवर्ड्स ऑल ऑफ these, and these lectures are free for all, right. So they can watch these videos, they can learn from it, they can crack the exam they wanna crack, right. So that is the main thing I want to tell you, that this is the lecture for everyone can see it. So make sure you share it with everyone, your friends, your family, your relatives, you can definitely do that, right, ताकि उनको भी पता चले that they can also crack the exam, right, with these lectures. Alright, and that is the most important thing. इसी series में we have prepared some packages for you all, एंड यू कैन डेफिनेटली जो पैकेज है एक्चुअली में आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. एंड वो जो पैकेजेस हैं वो 2 टाइप्स के पैकेजेस हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, एक फुल पैकेज एंड एक टेस्ट सीरीज. तो देखिए, आपको क्या करना होगा, अगर आप उन पैकेज को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 2 तरीके के पैकेज मिलेंगे, फुल पैकेज एंड द टेस्ट सीरीज. तो देखो, फुल पैकेज जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, बिकॉज ओलंपियाड को लेकर अभी उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है. तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है. इन सर्च ऑफ दैट गाइडेंस वो ये बुक पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, सो इट बिकम्स मेसी अंटिल दे गेट टू दैट एग्जाम. और जब वो फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है दिस इज द थिंग दे वांट टू गो फॉर, राइट. सो इसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है. पूरा थ्रू आउट द ईयर अगर आप करते हैं विद द प्रॉपर गाइडेंस तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर सकते हैं. इट्स सो ईजी टू क्रैक दैम इफ यू हैव द राइट डायरेक्शन विद योर डिसिप्लिन, राइट, विद योर हार्ड वर्क यू कैन डू दैट. बट उसके लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी मीनिंगफुल एंड दैट शुड बी वर्किंग विद दैट मेथड, राइट. तो जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, आइदर स्टडी मटेरियल, आइदर टेस्ट पेपर्स, आइदर डाउट प्रॉब्लम्स, राइट, जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इन द डायरेक्शन,
राइट, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना चाहिए। लेट्स से यू वांना गो फॉर दी एनटीएससी, तो अगर आप एनटीएससी के लिए जाना चाहते हैं, एनटीएससी को फाइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनटीएससी का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि कितना डीपली क्वेश्चंस को पूछा जाता है, मतलब तुम्हें एक टॉपिक को कितना डीपली समझने की जरूरत है, हर एक एक पॉइंट को समझने की जरूरत है या फिर सिर्फ कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। दैट इज द मेन थिंग यू डू नीड, राइट। फिर एनटीएससी में क्या होता है, 9th भी आती है, 10th भी आती है, मतलब 9th के भी सारे टॉपिक्स आएंगे, 10th के भी सारे टॉपिक्स आएंगे। तो उसके लिए तुम 10th में 10th क्लास का तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, फिर 9th क्लास को और पढ़ोगे क्योंकि वो तुमने अच्छे से पहले नहीं पढ़ी, राइट। तो इसमें तुम 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर अप करते हो, फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है, राइट। इसी मेहनत को कम करने के लिए टू मेक दैट वर्क हार्ड एंड द स्मार्ट वर्क ऑल्सो, राइट, तो आपकी जो मेहनत है वो एक प्रॉपर सही डायरेक्शन में अगर हो तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं एनटीएससी, राइट। साथ ही साथ एनएससी जेएस ऑल्सो। सो बेसिकली आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमारा फुल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, राइट। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स फ्री, राइट। आप देखिए, उनसे स्टडी कीजिए, देन यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट रैंक यू वांना फाइट, राइट। उसके अलावा मैं आपको फुल पैकेज में बता देती हूँ, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, दैट इज द प्रॉपर स्टडी मटेरियल यू नीडेड, ठीक है। उसके अंदर एनटीएससी के क्वेश्चंस हैं, एनएससी जेएस के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट ऑल द क्वेश्चंस यू रिक्वायर टू फाइट फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन as well as the Olympiad level. So basically you can definitely get that comprehensive study material. सेकेंड देखो, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस बाय द टीटीबी एक्सपर्ट। तो वो जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा उसी को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर द लेक्चर्स, राइट। यू कैन सी द रिकॉर्डेड एंड द लाइव वंस ऑल्सो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं होमवर्क सबमिशन फीचर। तो होमवर्क सबमिशन फीचर जो है एक्चुअली उसमें क्या होगा कि आप होमवर्क करेंगे और हमें सबमिट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इंकरेजमेंट मिलेगा दैट यू शुड डू द होमवर्क, राइट। वरना आजकल जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, सो होमवर्क चेकिंग के लिए वी आर यूजिंग द ऑनलाइन मेथड, राइट। गूगल क्लासरूम्स हम यूज कर रहे हैं, सो बेसिकली यू आर गोइंग टू सबमिट ऑन दैट इज द मस्ट थिंग इंपॉर्टेंट। फिर देखो तुम बाय वीकली क्विजेस क्या होता है कि भाई एक वीक में यू आर गोइंग टू टेस्ट इट ट्वाइस। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक टेस्ट देने का एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली टेस्ट देने का माइंडसेट बन जाएगा कि भाई टेस्ट हो रहा है तो यू आर आप रेगुलरली उसके लिए पढ़ोगे भी, राइट। एंड एक वीक में ट्वाइस हो रहा है तो मतलब यू नीड टू स्टडी विद कंसिस्टेंसी एंड दैट इज द मेन थिंग। आप लोगों को कंसिस्टेंट बनाने के लिए ही वी आर डूइंग सच दिस मच ऑफ, राइट, मेहनत। अब देखिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ द सेम पैटर्न। ये जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स है एक्चुअली आपको बताएंगी कि जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है एनटीएससी का, एनएससी जेएस, वो किस पैटर्न पे बेस्ड होता है, आपको कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे, आपको किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनके सैम्पल क्वेश्चंस, आप उनको एक्चुअल में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो। सो यू आर गेटिंग ऑल सच फीचर्स इन दी फुल पैकेज। नेक्स्ट जो है वो टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्टिंग होता है, आप सभी को पता है। इसमें जो है हमारे रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, दैट इज फ्री, राइट। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड बाई वीकली क्विजेस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इनफ स्टडी कर लिया है बट यू वांट टू नो कि भाई एक स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर आपने स्टडी किया है कि नहीं, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एंड चेक आउट योरसेल्फ कि आपने कहाँ तक अपना प्रिपरेशन किया है, ऑलराइट। उसके अलावा आप देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इन दोनों पैकेजेस के अंदर और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड द नंबर इज 919549041111। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड जितना भी आपका क्वेरी है कि भाई ये पैकेजेस हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू, ये आपको पता चल जाएगा। जो भी आपका क्वेरी है आप वो पूछ सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड आफ्टर दैट इफ यू डिसाइडेड कि भाई हमें ये पैकेज बाय करना है, देन यू कैन यूज अ कोड, a discount code actually, that is CY Live. So if you use this code CY Live, you will be getting a 30% discount and which is very good because actually ये जो packages हैं ये already बहुत low cost पे हैं as comparison to the other ones, right? So basically ये बहुत low cost पे हैं, साथ ही साथ इन पे आपको 30% का भी discount मिल रहा है, so that is so good for you, right? You can definitely go for that. चलिए, अभी तो ये हमारी चीज़ें थी जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं and you can join them. Now next promise,
So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. देखो हम लोग आपसे प्रॉमिस क्यों करवाते हैं, बिकॉज इससे आप अपने आप को प्रॉमिस करते हैं, राइट, यू प्रॉमिस योर सेल्फ. और जब कोई खुद का प्रॉमिस तोड़ता है तो फिर भाई बहुत मुश्किल बात है, फिर तो तुम कैसे एग्जाम के लिए स्टडी करोगे, राइट. सो बेसिकली यू नीड टू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल बी स्टडिंग हार्ड, राइट. आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड यू विल बी क्रैकिंग दैट एग्जाम, दैट इज श्योर थिंग इफ यू डू दैट, राइट. चलो अभी जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर 10 फॉर टुडे, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर वी आर गोइंग टू स्टडी दैम, ऑलराइट. सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर से स्टार्ट करते हैं. सो देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर बोला गया, जनरेटर का मतलब आप लोग ले सकते हैं जनरेट करने वाला, राइट. देखो जनरेटर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो जनरेट करता है ना. जनरेट करने के लिए डेफिनेटली देखो ये एक मशीन है, राइट, दिस इज अ मशीन एंड दिस मशीन डज व्हाट, हम इसे एज एन इनपुट देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, रोटेशन, मैकेनिकल एनर्जी. सो हम क्या करते हैं, इसके लिए इनपुट लेकर आते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और ये मशीन क्या करती है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और हमें क्या दे देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे देती है. सो जो ये जनरेटर्स होते हैं ये एक्चुअली में क्या करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. सो व्हाट वी आर गिविंग इट टू इट, सो देखो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है दिस बिहेव एज एन इनपुट, ठीक है, मतलब नॉट बिहेव्स बट वी गिव दैट. इस मशीन को हम पहले इनपुट देते हैं, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, हमने इसे दिया, उसी एनर्जी को इसने कन्वर्ट किया इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसके बाद एज एन आउटपुट वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है. तो ऐसा डिवाइस जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है दैट इज नोन एज द जनरेटर, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बोलते हैं. अब देखो हम ये बात जान चुके हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि करंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डीसी करंट होता है, एक ऑल्टरनेट यानी एसी करंट होता है, राइट. डीसी माने डायरेक्ट करंट और एसी माने ऑल्टरनेट करंट. तो ये 2 तरीके के करंट होते हैं. दैट्स वाई हमारे पास भी ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं ये 2 तरीके के होते हैं. पहला तो एसी जनरेटर्स, मतलब वो क्या करेंगे, जो मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वो एसी करंट में, एसी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी टू दैट एसी, ठीक है. तो वो एसी जनरेटर हो गए. और ऐसे जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं वो डीसी जनरेटर्स हो गए. और हम दोनों को ही पढ़ेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 वी विल बी डिस्कसिंग बोथ. तो सबसे पहले हम एसी जनरेटर्स की बात करते हैं. देखिए एसी जनरेटर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, और आपने जनरली ये देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बाहर, हो सकता है आपने देखा हो, बिकॉज देखो ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये क्यों यूज करते हैं, एज अ बैकअप यूज करते हैं. मतलब रेगुलर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तो आ रही है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर से और पावर स्टेशन से आ रही है, वो यूज करते हैं. बट जब कभी वो इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, ठीक है, तो एज अ बैकअप प्लान ये जनरेटर जो है यूज किया जाता है, ठीक है. कई लोग इसे फुली यूज करते हैं, कई लोग इसे एज अ बैकअप प्लान जो है यूज करते हैं. सो बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, मैकेनिकल पावर जो है दी जाती है, ठीक है. अब ये जो मैकेनिकल पावर है ये कई बार डीजल से भी दी जाती है, डीसी जो डीजल एज अ फ्यूल हम लोग देते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस इसके अंदर होते हैं, ठीक है. तो ऐसा पॉसिबल है, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, राइट. सो देखिए जो एसी जनरेटर है वो एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हम लोगों ने इस लेक्चर के पहले वाले में देखा था EMI, राइट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वी स्टडीड दैट फिनोमेना. वो क्या फिनोमेना है वो हमने पढ़ा था. वही फिनोमेना यूज करके ये जो एसी जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है यूजिंग दैट प्रिंसिपल. सो देखो कितना फायदे में है ना, वो प्रिंसिपल यूज करके ये डिवाइस बनाया है एंड दिस डिवाइस इज एवरीवेयर अराउंड अस, राइट. सो ये एक्चुअली में हम जो EMI फिनोमेना है वो हम अपने चारों तरफ यूज कर ही रहे हैं. इफ वी आर यूजिंग दिस देन वी आर यूजिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट. चलो अभी हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल दैट इट वर्क्स ऑन EMI, राइट. EMI याद है ना हम सभी को क्या होता है. देखो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी कोई कॉइल
राइट जब कभी भी कोई कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट करती है तो क्या करती है, वो एक करंट इंड्यूस करती है, और व्हेन वी से द चेंज इन फ्लक्स इज ओवर देयर, तब हम बोलते हैं दैट एन इंड्यूस्ड करंट या फिर ईएमएफ जनरेट होता है, राइट, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हमें फ्लक्स चेंज करना होता है एंड बाय चेंजिंग द फ्लक्स वी आर गोइंग टू गेट एन ईएमएफ एंड दैट ईएमएफ आर गोइंग टू गेट अस द करंट, राइट, दैट इज द फिनोमेना इन द सिंपलेस्ट वर्ड। ठीक है, तो ये जो EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये यूज कर रहा है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द AC जनरेटर, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट द कंस्ट्रक्शन। तो सी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इसमें जो AC जनरेटर्स होते हैं उनके अंदर सिंगल कॉइल नहीं होती, एक आयरन पीस पे या फिर आयरन कोर पे क्या किया जाता है, ऐसे करके वाउंड करके बहुत सारी कॉइल्स को, नंबर ऑफ कॉइल्स बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, सो दैट वी कैन गेट दी मोर इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए वन कॉइल को ले रहे हैं, बट एक्चुअली में जो रियल होते हैं उसके अंदर कॉइल जो यूज होती है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं उसके अंदर, वो किसके ऊपर होता है, वो होता है आयरन कोर के ऊपर। तो आप देखो ये जो ABCD आप देख रहे हो, दिस इज द वन सिंगल कॉइल, है ना। और क्या होता है रियलिटी में, ABCD में फिर ऐसे करते करते यहाँ पर बीच में आयरन कोर होता है और उसके ऊपर ये कॉइल के बहुत सारे टर्न्स लपेट के फिर यहाँ पर आता है। ठीक है, सो दैट इज द रियल वन। वी आर गोइंग टू स्टडी द सिंपल वन, ताकि हमें कम से कम एक का पता चले, तो डेफिनेटली बाकी सब भी सेम बिहेवियर कर रही होंगी तो हमें उनका भी सेम पता चल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे इतने सारे टर्न्स लेने का मेन मकसद यही है कि हमें ज्यादा करंट मिलेगा। ठीक है, दैट इज आवर मेन थिंग। तो देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पार्ट क्या आता है, पहला पार्ट आता है फील्ड मैग्नेट्स। देखो सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नेट, क्यों, क्योंकि इसी मैग्नेट की प्रेजेंस में कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, सो नॉर्थ साउथ हमने क्या किया है, मैग्नेट ले लिया है। अब आप ये मत बोलिएगा कि देखो यहाँ पे तो सिंगल सिंगल पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैग्नेट को सिर्फ इसी उसमें दिखाया गया है। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया जाता है बिकॉज उसका स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम तब उसको जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। हम लोगों ने फॉर द सिंप्लिसिटी हमने दिखाया है नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एंड हम लोग यहाँ क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस कॉइल को रखा हुआ है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम नॉर्थ पोल अलग कर लें और साउथ पोल अलग कर लें, ऐसा नहीं होता है। यू कैन नेवर सेपरेट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। हमने इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये स्टडी किया था, है ना। अब देखो सेकंड थिंग जो चाहिए वो चाहिए आर्मेचर। बेसिकली ये जो आर्मेचर है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉइल एंड दैट आयरन कोर, राइट। अगर उस आयरन कोर के ऊपर हम कॉइल लपेट रहे हैं तो दैट होल थिंग वर्क एज एन आर्मेचर। ठीक है, it is a soft iron core on which a coil ABCD having a large number of turns of insulated copper wire is wound। ये जो कॉइल होता है और जो आर्मेचर है, आर्मेचर मतलब होल थिंग, राइट। जो आयरन कोर है प्लस द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कॉपर वायर के जो उसके ऊपर वाउंड होते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को हम आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मेचर को बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली रोटेट करवाया जाता है बिकॉज वी आर गिविंग द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करवाया जाता है एंड ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट हमें मिलता है। ठीक है, थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग्स एज यू कैन सी हियर द R1 एंड R2, एज यू कैन सी दीज आर द रिंग्स। ये रिंग्स होती हैं, कंडक्टिंग रिंग्स होती हैं। साथ ही साथ रिमेंबर मतलब आपको होना चाहिए कि ये आप ग्रे पार्ट देख पा रहे हैं, देखो दिस इज एन एक्सल, ठीक है, जिसके ऊपर ये रिंग्स है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप जो आप देख रहे हैं, दिस इज एन एक्सल, और इसके ऊपर ये रिंग्स फिक्स होती है। ठीक है, बट हमें ये बात ध्यान में रखनी होनी चाहिए कि ये एक्सल से जहां से कनेक्ट होती है ना, वो एक इंसुलेटेड पार्ट है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बाहर से ये रिंग क्या है, कंडक्टर है, अंदर से ये रिंग कैसी है, इंसुलेटर है। सो इस एक्सल के अंदर करंट नहीं जाने वाला है। ठीक है, उसके अंदर करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे fourth part, that is brushes. So this B1 and B2 are the brushes, these are the conducting brushes actually, और इनका मेन, ये फिक्स होती है, ये रोटेट नहीं करती हैं, these are totally fixed।
ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है कि भाई कंडक्शन को प्रोवाइड कर सके, मतलब जब इन रिंग्स के अंदर करंट जाएगा, ठीक है, ऊपर से रिंग कंडक्टर है, अंदर से इंसुलेटर है, तो बाहर वाले पार्ट में जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तब ये जो ब्रश अगर कनेक्टेड होंगी तो दिस मेक्स अ closed circuit and that will make the flow of the current very easy. So basically that's why these brushes are used to make the connection, conducting connection. ठीक है, चलो अभी हमें ये सारी चीजें पता चली. Now let's see about the working. तो देखो ये है एक्चुअली में जो हमारा AC जनरेटर है, ठीक है. इस AC जनरेटर को अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू द वर्किंग ऑफ दिस AC. Let me tell you just one thing. All right, now see. देखो अभी जैसे ये जो कॉइल है, ठीक है, ये जब रेस्ट पे होती है, व्हेन द सिस्टम इज नॉट वर्किंग, तब वो कैसे रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है, प्लेन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है. हॉरिजॉन्टल रहने पर है ये. ऑलराइट, उसके बाद क्या किया जाता है, वी प्रोवाइड द मैकेनिकल एनर्जी, राइट. सो क्या किया जाता है, हम इस एक्सेल को पकड़ के रोटेट करते हैं एंड ड्यू टू दैट ये वाली जो रिंग है ये रोटेट करती है किस तरीके से, इस तरीके से कि ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट नीचे जाएगा, ठीक है. क्या होगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट नीचे जाएगा एंड दे विल लाइक रोटेट द क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज ये रोटेट करने लगेंगी. ये पार्ट ऊपर जा रहा है, दूसरा पार्ट नीचे जा रहा है. सो वी कैन टेक दैम एज टू आर्म्स ऑफ द कॉइल, ठीक है. हम आर्म्स ले सकते हैं जो कि प्रीवियस इमेज में आपने देखा होगा ABCD, राइट. तो वी कैन राइट हियर दी A, वी कैन राइट हियर BCD, ठीक है. सो एज यू कैन सी हियर ABCD इज द कॉइल जो कि रेक्टेंगुलर प्लेन में रखी हुई है. सो जब हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं. किस तरीके से रोटेट करें, लेट्स से वी आर रोटेटिंग इट द क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज कैसे, AB वाला जो आर्म है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, CD वाला जो आर्म है वो नीचे जा रहा है. सो इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ठीक है. सो इट रोटेट करती है जब, और ड्यू टू दैट रोटेशन जब ये ऊपर जा रही होती है, तो देखो अगर हम AB पे बात करें, ठीक है, अगर हम AB पे बात करें तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज लाइक दिस इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड ना, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. ये जो वायर है ये कैसे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ. AB पे बात कर रहे हैं हम लोग तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. सो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो वो इस डायरेक्शन में है, और जो फोर्स लग रहा है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस आर्म पे, तो वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, एक्चुअली फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है. सो लेट्स डू दैट. FBI, ठीक है, दैट इज द रूल वी आर यूजिंग, राइट, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल. सो सी दिस इज द F, राइट, दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी आर डूइंग दिस, राइट, वी आर लाइक, देखो यहाँ से देखो, ठीक है. तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल. ये देखो दैट इज द थंब जो कि पॉइंट आउट करता है किस में, फोर्स का डायरेक्शन में, ठीक है, और फोर्स किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ. सो वी आर डूइंग दिस, राइट. अब देखो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल रहा है, इस तरफ, ठीक है. तो मुझे ये फर्स्ट फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ठीक है. तो लेट्स से वी आर डूइंग दिस, ठीक है. फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड उधर डायरेक्शन में है, ठीक है. नाउ करंट का डायरेक्शन आप खुद से अगर इसे ट्राई करेंगे तो करंट का डायरेक्शन आपको मिलेगा इनवर्ड्स, ठीक है. इनवर्ड्स मतलब A to B, ठीक है. तो करंट जो फ्लो करेगा वो कैसे करेगा, A to B करंट फ्लो करेगा, ठीक है. A to B करंट फ्लो करेगा. अब क्या होगा, इसी तरह हम CD में भी देख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह हम CD में भी देख सकते हैं. तो CD का देखो तुम, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, बट हमने बोला था AB अगर ऊपर जा रहा है तो ये जो CD आर्म है वो नीचे जा रहा है, बिकॉज इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. ये CD नीचे जा रहा है, ठीक है. तो ये जो फोर्स होगा कंडक्टर के ऊपर, ये कौन से डायरेक्शन में होगा, नीचे वाला डायरेक्शन में होगा, है ना, नीचे वाले डायरेक्शन में होगा, ठीक है. तो इसके ऊपर करंट कहां से कहां आना चाहिए, सी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर, दिस इज द फोर्थ,
फोर्स जो है वो थंब नीचे की तरफ डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, एंड एज यू कैन सी माई सेकेंड फिंगर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। वो कैसे आ रही है, तुम्हारे तरफ आ रही है, राइट, टूवर्ड्स यू, है ना, बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। सो हम कह सकते हैं C to D करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट किस वक्त कहाँ फ्लो हो रहा है, C to D। अब आप खुद से देखो, पहले मतलब A B आर्म के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, A to B, फिर B to C और C to D, राइट। तो ये कैसा करंट फॉर्म हो रहा है, क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है कॉइल के अंदर, क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जब ये घूमना शुरू हुआ, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पे अभी ये स्टार्ट हुआ है, घूमना स्टार्ट हुआ है, तो जब ये इस तरह प्लेन में था, ठीक है, ये रोटेट करेगा कि ये हिस्सा ऊपर, वो वाला हिस्सा नीचे। सो इट विल रोटेट लाइक दिस and then it becomes this after half rotation. This is the half rotation, right? ऐसे था, फिर this is the half rotation. So when the half rotation is completed, तब एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो पार्ट हमारा कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में था, वो राइट हैंड साइड में चला गया, और जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखो ए बी अभी कहाँ है, जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे तो ए बी यहाँ पे कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, जो सी डी है वो राइट हैंड साइड में है। जब ये हाफ रोटेशन करेंगे तो ए बी आ जाएगा सी डी की जगह पे, और सी डी नीचे से जाता हुआ आ जाएगा ए बी की जगह पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे तुम देखो ये पूरा का पूरा हाफ रोटेशन हो चुका है, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन अगर हम बात करते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा कि ए बी अब यहाँ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आने की वजह से हम लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे कि ये वाला जो सी डी का पार्ट था, जो भी फोर्सेस लग रहे थे, जो भी डायरेक्शन थे, वो सबके सब अब ए बी पे लगने लगेंगे, क्योंकि ए बी अब सी डी की जगह पे आ गया है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्चुअली में इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ए बी पार्ट है अब वो नीचे जाएगा, ठीक है। पहले वो कैसे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, उसके ऊपर फोर्स ऊपर लग रहा था, जब ए बी यहाँ था वो ऊपर जा रहा था, फिर जब वो पलट के सी डी की जगह आया तो वो नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंजेस, राइट। तब डायरेक्शन चेंज हो गया है। आफ्टर हाफ रोटेशन में अगर मैं ए बी की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम, बट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, एंड ड्यू टू दैट जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर A टू B जा रहा था, अब B टू A जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम वापस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं B अगर इधर की तरफ है, ठीक है, फोर्स अगर डाउन में है, तो C जो सेकेंड फिंगर है जो करंट का डायरेक्शन शो करती है वो आउटवर्ड है, दैट इज फ्रॉम B टू A हमें मिलेगा। आफ्टर द हाफ रोटेशन में बात कर रही हूँ, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, एंड हाफ रोटेशन के बाद इट विल बिहेव लाइक दिस कि सी डी यहाँ हो जाएगा, दैट वुड बी डी सी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बी ए। ये कंडीशन होगी आफ्टर हाफ रोटेशन। एज यू कैन सी सी डी जो राइट में था अब वो लेफ्ट में आ चुका है ना, नीचे से घूम के ऐसे गया है वो, है ना, और जो ये ए बी था वो ऊपर से घूम के सी डी की जगह पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी का, तो देखो ए बी पे बी कैसे लग रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, राइट, बिकॉज ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये वाला पूरा का पूरा जो प्लेन है दैट इज मूविंग क्लॉकवाइज, तो ये अब नीचे जाएगा ये वाला पार्ट, राइट, जिसकी वजह से जो करंट है अब वो B टू A फ्लो करने लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। पहले वो A टू B कर रहा था करंट, अब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो डू यू गेटिंग इट कि यहाँ पर एक्चुअली में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, एंड दिस इज द रीजन हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट ऑल्टरनेट करंट, राइट, जो कि अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सी डी की बात करूँ जो कि अब ए बी की जगह आ चुका है आफ्टर हाफ रोटेशन, तो यहाँ पे तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो सी डी आया था वो ऊपर जाएगा, है ना, और फिर जो करंट होगा वो एक्चुअली में D टू C फ्लो करने लग जाएगा, D टू C देन CB, फिर ये, तो देखो पूरा का पूरा उल्टा करंट बहने लग गया आर्म्स में। पहले अलग था, आफ्टर हाफ रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन हो गया, फिर ये वापस से क्या करेंगे, फिर ये वापस से ऐसे रोटेट करेंगे। देखो ये है ए बी, ठीक है, और ये है सी डी, ऐसे करके ए बी पे नीचे फोर्स लगा, सी डी पे ऊपर, सो दे रोटेटेड लाइक दिस,
अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, है ना। तो जैसे ये इस तरीके से हाफ रोटेशन में आए तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, एंड ड्यू टू दैट क्या हुआ, यहाँ पे जो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था गैल्वेनोमीटर जो शो कर रहा था एक्चुअली, वो देखो पहले करंट यहाँ से जा रहा था, तो दिस टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, राइट, क्योंकि करंट कैसे जा रहा था, क्लॉकवाइज जा रहा था, तो दिस वुड बिहेव एज अ पॉजिटिव एंड दिस वुड बिहेव एज अ नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या हुआ, करंट कैसे जाने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, देखो B to A, है ना, तो यहाँ पे B to A जाने लगा। अब ये B to A जाने लगेगा में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, राइट, A to B जा रहा था, अब B to A जा रहा है। सो दिस वुड देन आफ्टर द हाफ रोटेशन दिस वुड बिकम एज पॉजिटिव एंड दिस वुड इज नेगेटिव, सो वी आर गोइंग टू गेट द नेगेटिव करंट, ठीक है। जो पॉजिटिव था उसके बाद थोड़ी देर बाद नेगेटिव हो जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन। सो बेसिकली क्या होता है, हाफ रोटेशन के बाद, आफ्टर हाफ रोटेशन, एवरी हाफ रोटेशन जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज होता है, ठीक है। तो एसी में एक फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि भाई कितने टाइम में जो है करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, सो दैट इज ऑफ द फिक्स्ड टाइम इंटरवल, है ना। तो यहाँ पे हर हाफ इंटरवल पे, मतलब हर हाफ रोटेशन पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो वंस द साइकिल, एक साइकिल के अंदर 2 बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ दिस एसी जनरेटर एंड वी आर गेटिंग द करंट इन दिस सर्किट, है ना, हमें इस सर्किट के अंदर करंट मिल रहा है। इफ वी कनेक्ट दिस सर्किट टू अनदर थिंग, जैसे कि जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक करंट यूज करना है, एसी इलेक्ट्रिक करंट यूज करना है, सो इफ वी कनेक्ट दैट टू इट, तो हमें वो चीज वर्किंग में मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर, मेक श्योर यू राइट दिस, एंड जो उसका पूरा कंसेप्चुअल वर्किंग है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दिस इज दी वर्किंग, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको अभी नोट नहीं करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप फिर बाद में इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लो। दिस इज द सेकेंड पार्ट, जब हाफ रोटेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं डीसी जनरेटर की। तो अभी तक हमें ये पता चला कि जब कॉइल रोटेट करती है तो आफ्टर हाफ रोटेशन उसके अंदर से करंट जो सीधे जा रहा था वो बैक साइड में ट्रैवल करने लग जाता है, ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अगर मुझे कंटिन्यूअस करंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअली में करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था मुझे रोकना पड़ेगा कि वो डायरेक्शन ना चेंज करे, तभी तो मुझे डीसी मिलेगा, डायरेक्ट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर उस चीज को रोकने के लिए, मतलब उस चेंज इन डायरेक्शन जो हो रही है करंट की, उसको रोकने के लिए वी यूज अ डिवाइस नेम्ड एज द कम्यूटेटर, ठीक है। वी विल बी रीडिंग दैट आल्सो, बट लिसन टू इट, व्हाट इज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर मीन्स द डायरेक्ट करंट, तो इसका मतलब ये जनरेटर ऐसा है जो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है, ठीक है। नाउ सी, ये है इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सब कुछ सेम है सिवाय एक चीज के, वो क्या डिफरेंस है, दीज स्प्लिट रिंग्स। जैसा कि एसी जनरेटर में था कि हमें पूरी रिंग्स यूज कर रहे थे, राइट, बट डीसी जनरेटर के अंदर यू आर यूजिंग जस्ट हाफ ऑफ द रिंग्स, जिन्हें हम स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं, एंड these rings will work as a commutator। commutator मतलब जो कि डायरेक्शन को चेंज होने से रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन चेंज करने से रोकता है, that device is known as commutator। और यहाँ पे इस डीसी जनरेटर में ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, these work as the commutator, ठीक है। सो बस एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, वो डिफरेंस क्या है कि हमने स्प्लिट रिंग की जगह, पूरी की पूरी होल रिंग्स की जगह पे हमने स्प्लिट रिंग्स को यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यू आर स्टिल गेटिंग अ गैल्वेनोमीटर, यू आर स्टिल गेटिंग द एक्सल, द मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल, ठीक है, तो सब सेम है इंस्टेड ऑफ दैट वन, ठीक है। वी आर गोइंग टू गेट ब्रशेस ऑल्सो, ठीक है। सो बिल्कुल सेम है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखते हैं आगे की वर्किंग कि ये वर्क कैसे करता है। सो बेसिकली देखो, इसमें वर्क करने के लिए क्या होता है, जब ये अपना एक्चुअली में वर्किंग कर रहा होता है,
उसके पहले तुम क्या करो, ये कम्यूटेटर जो लिखा हुआ है उसका तुम क्या करोगे, चेंज जो है नोट कर लोगे। अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मतलब अगर वो उल्टा जाना चाह रहा होता है तो वो सीधे ही जाने लगता है, एंड द सेम डायरेक्शन यू विल बी गेटिंग, राइट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द अनदर डायरेक्शन। ठीक है, सो इट वर्क लाइक दिस। लेट मी टेल यू द वर्किंग विद दिस वन। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली में सबसे स्टार्टिंग में द रिंग जो कि कॉइल है हमारी, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये बिल्कुल एज इट इज हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होगा कि देखो यहाँ पर जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये ए बी जाएगी ऊपर, ठीक है, ये ए बी जाएगी ऊपर, सी डी जाएगा नीचे, बिल्कुल सेम टू सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे जा रहा है। ड्यू टू दैट क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, सो वी आर गोइंग टू गेट करंट। करंट हमें कैसा मिलेगा, करंट हमें मिलेगा ए टू बी एंड सी टू डी, मतलब ए से बी में जा रहा है, सी से डी में जा रहा है। सो इन दैट केस ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस और ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि प्लस से करंट जाता है नेगेटिव की तरफ जाता है, राइट। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है, अब जब हाफ रोटेशन हो चुका होगा एक्चुअली, तो सी ये जो वायर होता है ना, ये इस स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होता है एक्चुअली। तो देखो क्या हो रहा होता है, जब भी ये वायर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये स्प्लिट रिंग जो पी स्प्लिट रिंग है जो कि इस ए पार्ट से कनेक्टेड है, वो भी ऊपर जाती है। ठीक है, वो भी ऊपर जाती है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर देयर इज अ गैप बिटवीन दीज, दो ऐसे जो है रिंग्स लगी हुई है एंड देयर इज गैप बिटवीन दीज। ठीक है, और यहां से ब्रश कनेक्टेड है, यहां से ब्रश कनेक्टेड है। तो देखो जब ये पी ऐसे रोल होगी, क्योंकि उससे अटैच है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, सी डी पार्ट नीचे जाएगा, दिस इज टोटली कनेक्टेड। तो ये क्या करेगा, पी जब ऐसे रोटेट करेगा, मतलब पी का देखो इस तरीके से पी है, रोटेट करने पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, है ना, रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। ड्यू टू दैट देखो ध्यान से, जब रोटेट करेंगे तो अब क्या होगा, ये जो एक्स कनेक्टेड है, दिस इज द ब्रश, राइट, ये जो ब्रश एक्चुअली अभी प्लस हो रही है, तब क्या होगा, जैसे ये ऊपर गए वैसे ही ये जो क्यू पार्ट है ये नीचे से आता हुआ एक्स से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, लेट्स से दिस इज द थिंग, दिस इज द पी वाली जो हमारी स्प्लिट रिंग है, दिस इज द क्यू वाली स्प्लिट रिंग है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये दोनों कंडक्टर से पीछे वाला जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उससे कनेक्टेड है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो कैसे क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज मतलब ए बी ऊपर सी डी नीचे, सो दे आर मूविंग क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज जो है घूम रही है। तो क्या होगा, इस तरीके से यू कैन सी हियर दिस इज द पी, दिस इज द क्यू। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या होगा, पी ऊपर आ जाएगा, है ना, और ये दोनों, ये जो ब्रश हैं दोनों फिक्स हैं, दे आर नॉट मूविंग, सिर्फ रिंग्स मूव कर रही है। ठीक है, तो देखो रिंग्स मूव करेगी तो अभी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस तरीके से हुआ तो यहाँ वाली जो ब्रश है अब वो क्यू से कनेक्ट हो जाएगी, और क्यू तो नेगेटिव वाले था, क्यू पे तो नेगेटिव था, राइट। तो खुद से देखो ये वाली जो ब्रश है जो कि क्यू नीचे से आया और इससे कनेक्ट हो गया, है ना, वायर जो है ये डी वाला वायर वो इस क्यू से कनेक्टेड है, तो मतलब डी में जो भी पोलैरिटी होगी वही क्यू में पोलैरिटी होगी जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे क्यू नीचे से जाके एक्स से जुड़ जाएगा तो एक्स अब नेगेटिव बन जाएगा, राइट, एंड इट विल बिकम पॉजिटिव ड्यू टू दैट, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, क्यू के हमें क्या चाहिए, हमें तो सेम डायरेक्शन चाहिए, राइट। अब उसके लिए क्या होगा, जैसे ही कनेक्शन हुआ ये अगेन प्लस में चला जाएगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो करंट है वो सेम ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी भी इसके अंदर जो करंट है वो वापस से क्या हो रहा है, ए बी में भी पूरा सर्कुलर वायर ही आपको मिल रहा है। ठीक है, पूरा सर्कुलर कॉइल इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको मिल रहा है। सो ड्यू टू दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कम्यूटेटर्स, यहाँ पे जो एक्चुअली में आपको डायरेक्शन मिलना चाहिए था, यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दैट एसी जनरेटर, राइट, बट इन दैट केस वहां पे क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू गेट दी सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड ड्यू टू विच हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन मिल रहा है, सो दिस वर्क एज द डीसी जनरेटर। ठीक है, सो दैट इज द वर्किंग ऑफ द डीसी जनरेटर। तो आप यहाँ पे क्या करो, फटाफट से इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो ये है नेक्स्ट पार्ट, ये हाफ रोटेशन के बाद का है,
सो यू कैन डेफिनेटली इसका भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एंड अब हम एसी और डीसी जनरेटर के डिफरेंस को देखते हैं। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है किसका, हाफ रिंग्स एंड फुल रिंग्स का। फुल रिंग यूज होती है एसी जनरेटर में, ठीक है, और डीसी जनरेटर में हाफ रिंग्स यूज होती हैं बिकॉज दे वर्क एज अ कम्यूटेटर एंड दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो मतलब करंट जा रहा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसी जनरेटर इसे अब करंट का डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए, बट ड्यू टू दैट कम्यूटेटर वो वापस से सेम डायरेक्शन में आ जाता है एंड गोज ऑन इन द सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, तो जब वो चेंज करने वाला हो रहा होता है, मतलब जब करंट को चेंज हो जाना चाहिए था, तो जो ये कम्यूटेटर है उसे वापस से चेंज कर देता है एंड ड्यू टू दैट यू आर गोइंग टू गेट द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द डीसी जनरेटर। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है जनरली ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट होगा एक्चुअली दैट इनपुट इज व्हाट, यहाँ पे जो हमारा इनपुट होगा दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मतलब हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं और एज अ रिजल्ट ये हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, रोटेशंस दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज द वर्किंग ऑफ अ मोटर। क्या करता है मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो देखो हमारे घर में फैंस हैं, राइट, तो फैंस को रोटेट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे होते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें जाती है एंड जो फैन है वो रोटेट होने लग जाता है, राइट। तो देखो वो जो फैन रोटेट होता है एक्चुअली में इसकी वजह से होता है बिकॉज उसके अंदर भी एक मोटर होती है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर्स बहुत सारी जगह हैं, तुम्हें बहुत सारी जगह में इजीली मिल जाएगा। ऑलराइट, अभी देखो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इसके अंदर एक्चुअली में एक शाफ्ट होता है, ठीक है, जो कि रोटेट करता है, मतलब वो एक्सल जो कि रोटेट करती है, ठीक है, यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं करना होता, मेनली उस शाफ्ट को रोटेट करवाना होता है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट एंड उसके बाद जो है इसका वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट रोटेटिंग एंड इट गिव अस द मैकेनिकल एनर्जी। और ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है, बहुत ही सारी जगह पे। फैन इज जस्ट एन एग्जांपल, एज यू कैन सी हियर, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर और भी न जाने कितने सारे। ठीक है, एंड बेसिकली ये जो है ये डायरेक्ट करंट पे बेस्ड होता है, सो इट गेट्स अ डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसको जो है ये चेंज करता है इन द मैकेनिकल एनर्जी, सो इट नीड्स अ डायरेक्शन इन द सेम करंट, राइट। अभी देखो प्रिंसिपली कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये बेसिकली काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड काम करता है। तो देखो क्या होता है कि जब हम किसी कॉइल को रोटेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगता है, ड्यू टू दैट फोर्स क्या होता है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, वी आर गेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सो वी गिव द इनपुट, हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्ट, हमने ये चीज स्टडी किया था, राइट, कि अगर हम एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वो जो कंडक्टर है वो अपने आप क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। और वही चीज यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, वही फोर्स हम लोग देखने वाले हैं जिसकी वजह से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी इन रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि हम दे रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन टोटली सेम होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। सो वी नीड अ सोर्स, दैट्स व्हाई वी यूज अ बैटरी। ठीक है, बाकी हमें चाहिए स्प्लिट रिंग्स, हमें चाहिए ब्रशेज, एक्स एंड वाई सेम ब्रशेज, द सेम रेक्टेंगुलर कॉइल एंड द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हॉर्सशू मैग्नेट से भी यूज किया जाता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं वो भी यहाँ पे यूज हो सकती है, सो दैट वी गेट दी मोर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं हमें क्या क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, राइट, देन वी गेट ब्रशेस, स्प्लिट रिंग्स एंड द सोर्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग।
वर्किंग में क्या होता है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, दिस कॉइल इज रोटेटेड बट इंस्टेड वी आर गेटिंग दी करंट फर्स्ट, तो हम करंट को देंगे, करंट यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, लेट मी डू दैट, इसको बिल्कुल सही जगह पे हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से स्टॉप हो गया ना, है ना, स्टॉप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से करंट प्रोवाइड करेंगे, सो प्लस में से करंट जाएगा एंड करंट क्या करेगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से करंट, तो ये प्लस बन गया है, ये ब्रश प्लस बन गई बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये ब्रश क्योंकि कनेक्टेड है, अब देखो ये वाला कॉइल एंड दिस स्प्लिट रिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे कैन रोटेट, राइट। तो देखो नाउ दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट, इट विल मूव लाइक दिस एंड दिस विल द नेगेटिव टर्मिनल। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, ड्यू टू दैट, बिकॉज देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है कैसे, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, राइट। सो करंट जा रहा है अंदर की तरफ, दिस पोर्शन से दिस पोर्शन तक। ठीक है, तो करंट जा रहा है अंदर की तरफ, राइट, तो वी कैन यूज दी फ्लेमिंग्स एक्चुअली लेफ्ट हैंड रूल, हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे बिकॉज उसके लिए हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड द करंट इज लाइक दिस, राइट। देखो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अंदर के डायरेक्शन में है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ड्यू टू दैट ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली में कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में इसको एक फोर्स मिल रहा है बिकॉज ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है, राइट। जैसे ही करंट गया इसके अंदर से, इसको एक फोर्स मिला, अपवर्ड फोर्स, इट कैन बी द डाउनवर्ड फोर्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग रूल्स यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में इसे फोर्स मिलेगा, एंड ड्यू टू दैट क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगी। सो गेट दैट्स इट, कि हमें जो यहाँ से करंट हमने प्रोवाइड किया था, ड्यू टू दैट इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये आराम से थी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी, जैसे ही हमने करंट प्रोवाइड किया इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ठीक है, तो ये रोटेट करने लगी। ड्यू टू दैट वी गिव इट द डीसी, राइट, हमने इसे क्या दिया है, डीसी दिया है, डायरेक्ट करंट दिया है, वी यूज द बैटरी नॉट द एसी सोर्स, है ना, तो हमने बैटरी से इसे डायरेक्ट करंट दिया है, ड्यू टू दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट गोज लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होगा, इट गोज लाइक दिस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेट मी स्टॉप दैट अगेन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, इस पोर्शन में करंट अंदर जा रहा है ना, वी आर गोइंग टू यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट जो है अंदर जा रहा है, दिस इज व्हाट, द करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, करंट इनवर्ड्स, तो फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो पहले क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट, एंड इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, और इसी तरीके से ये क्या करते जाएगी, रोटेट करते जाएगी। ठीक है, और इन दैट केस वी गेट अ रोटेशन आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलराइट, दिस इज हाउ दे रोटेट्स कंटिन्यूसली, दिस कैन चेंज ऑल्सो, ये जो यहाँ पे है डायरेक्ट करंट जो है यहाँ पे चेंज हो सकता था, राइट, but due to that, due to these split rings we get the rotation out of it, right, we are getting the mechanical energy from here। ठीक है, तो अब आप इसकी वर्किंग को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसकी वर्किंग को एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नेक्स्ट पार्ट है उसी वर्किंग का। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं एसी जनरेटर और डीसी मोटर के बीच में क्या डिफरेंस है एक्चुअली में। ठीक है, तो देखो सिंपल हम लोगों ने देख लिया कि जनरेटर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को देता है और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है, बट वहीं जो मोटर है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट करता है। मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो हमें एज अ रिजल्ट मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम अगर एसी जनरेटर की बात करें तो वो किस पे बेस्ड काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड वर्क करता है, वो उसका प्रिंसिपल है ना।
इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, वो जो प्रिंसिपल है हमारा, हम उसी को यूज कर रहे हैं, सिंपल राइट। इस जनरेटर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया जा रहा है रोटेशन करवाने में, राइट। पहले हम उसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है, ताकि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिले। बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा रही है ताकि वो रोटेट हो, टोटली अपोजिट टू ईच अदर, राइट। जनरेटर क्या करता है, स्लिप रिंग्स लेता है, 2 एक्सियल स्लिप रिंग मतलब होल रिंग्स लेता है। वहीं हम डीसी मोटर की बात करें तो वो क्या करता है, स्प्लिट रिंग्स यूज करता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, और जनरली ये 5 मार्क्स में आता है इन द बोर्ड एग्जाम्स, तो स्कूल एग्जामिनेशन के बेस में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन जो कि सिमिलैरिटी है, एसी जनरेटर और डीसी जो जनरेटर है, राइट, डीसी मोटर एक्चुअली, इन दोनों में सिमिलर बात क्या है, सिमिलर एक्चुअली जो इनका मेन कंसेप्ट है, डिफरेंसेस हमने देख लिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर थिंग। सो इसमें सिर्फ एक ही चीज सिमिलर है, वो क्या है कि एक कॉइल रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और बहुत पावरफुल पोल्स होते हैं, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बट अ वेरी पावरफुल और अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और क्या होता है उसमें, रोटेट कॉइल होती है, भले ही तुम करवा रहे हो, भले ही एज अ रिजल्ट मिल रहा है, बट in the end coil rotates. This is the similarity between the AC generator and the DC motor, ठीक है। So that's what we have studied in this whole lecture. So overall हमारा जो lecture है वो totally finish हो गया है along with the chapter. So next lecture would be the revision of the chapter. So make sure you noted down all the things you needed to note, right, ताकि हम आगे जाके जब रिवीजन करें तो आपको सिर्फ फिलअप्स करने रह जाएं, ठीक है। Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.